तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के गंगानगर में चित्तौड़गढ़ के पास में ही बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, जो कि जितने भी बच्चे चाह रहे हैं राजस्थान के कि इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले लें, तो उनके लिए हम पूरी डिटेल में इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी की सारे कॉलेजेस की जानकारी और आपके फ्यूचर से संबंधित जितने भी कोर्सेज है उनकी यही आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करें। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 30 एकड़ के कैंपस में भव्य कैंपस बनाया हुआ है और ये अपनी संस्कृति के लिए तो राजस्थान वैसे ही जाना जाता है। तो भैया 2008 में, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, 2008 में स्टैब्लिश्ड हुई है, तो 15 साल के आसपास का इनका टोटल मान लीजिए कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है। ये एक प्राइवेट और बोल सकते हैं कोविड, एक प्रकार से स्वपोषित बोलते हैं। ये यूनिवर्सिटी है यूजीसी, एआईसीटीई, एआईयूबीसीआई, एनटीसी, एनसीटी और आईएपी। ये सारे के सारे तमाम एक्रेडिशंस हैं इनके पास, रिकॉग्नाइजेशंस है या अप्रूवल्स हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। और एक्रेडिशन की बात करें तो नेक और एनआईआरएफ के द्वारा इनको अच्छे खासे तौर पे एक्रेडिट किया गया है। कैंपस एरिया 30 एकर्स में फैला हुआ एक अच्छा कैंपस है और ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाके आपको सारी जानकारी मिलेगी इस कैंपस की, तो www.mewaduniversity.org पे जाना है और तमाम जानकारी, चाहे एडमिशन की, चाहे फेस्ट की, चाहे कल्चरल प्रोग्राम की, सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस जो है, इससे 7 इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड हैं और यहां जेंडर रेशियो, चूंकि राजस्थान है, राजस्थान में जेंडर रेशियो के अलावा तो कुछ पुरानी ख्यालात वाली चर्चाएं भी होती हैं, तो बच्चियां कम पढ़ती हैं, तो 93:7 7 बच्चियां हैं। ठीक है। डेमोग्राफी की बात करें तो यहां पे इंट्रा स्टेट की बात करें तो हाँ, इंट्रा यानी स्टेट के बाहर के 30% बच्चे हैं, इंटर स्टेट 48% और कंट्री की बात करें तो 22% बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। तो डेमोग्राफी अगर बात करें तो बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग यहां पढ़ रहे हैं। यहां पे स्कूल से यानी कि डिपार्टमेंट्स की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसी क्या सारी चीजें होती हैं, तो मेवाड़ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सारे के सारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्सेज आपको कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद मेवाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेवाड़ स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद होती है और वोकेशनल स्टडीज के प्रोग्राम जो है अलग अलग कोर्सेज यहां कंडक्ट करवाए जाते हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये एक अच्छा उभरता हुआ बहुत, क्योंकि राजस्थान में तो आप देखेंगे जहां देखो टूरिज्म बहुत ज्यादा है और उसके लिए वहां पे सारी व्यवस्थाएं यहां आपको पढ़ाई के माध्यम से करवाई जाती है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा मेवाड़ स्कूल ऑफ नर्सिंग जो आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी कोर्सेज कंडक्ट करवाएगा और मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल, ये आपको सारे के सारे, हाँ, हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, साइंस से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित कोर्सेज कंडक्ट ये करवा देते हैं। चलिए बात करें कोर्सेज और सब्जेक्ट्स की। यहाँ सबसे अच्छी चीज है कि बीएससीयूटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है मेवाड़ यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, अभी स्टार्ट हो गई। फीसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा फीस है नहीं, जैसा हम देख पा रहे हैं। जनरल टेस्ट बीए के लिए 30 से 33 हजार रुपए की टोटल फीस है, आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है। बीबीए अगर करना चाहे तो 1 लाख रुपए के आसपास टोटल फीस है। बीकॉम ऑनर्स करना चाहे 28 से 30 हजार रुपए की फीस है। बीसीए भी 1 लाख के आसपास। बीएचएम होटल मैनेजमेंट की बात करें 1 लाख के आसपास फीस है। बीजेएमसी यानी कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए भी 1 लाख के आसपास फीस है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आप करना चाह रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी से आप, हाँ, बैचलर करना चाह रहे हैं तो 80,000 के आसपास टोटल फीस है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके लिए भी 30 से 35 हजार रुपए की फीस है। और भी अगर बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। बी फार्मा आप कर सकते हैं 1,70,000 के आसपास। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 50,000 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें 1,70,000 और भी बहुत सारे, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सारी चीजें। बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी, ये एक उभरता हुआ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 80,000 के आसपास फीस है टोटल। बीएससी आईटी में 1 लाख रुपए के आसपास। बीएससी जनरल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और तमाम तरह की 35,000 के आसपास बीएससी आप करना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स और इनसे भी 35,000 के आसपास और बीएससी सीएसआईटी में आप करना चाह रहे हैं तो 30-35,000 के आसपास। ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है इस पूरे प्रोग्राम का, जो 3 साल 4 साल के आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, कहीं से खराब नहीं है। बीएससी आप करना चाहें ऑनर्स में, ये एग्रीकल्चर और बाकी फिजिक्स से तो 1,70,000, बायोलॉजी वगैरह। बीएससी फॉरेस्ट्री वगैरह 1,70,000। बीएसटी कार्डियक रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो सारी चीजों से संबंधित 170 के आसपास, 1,70,000। और बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 170। बीएससी फायर सेफ्टी 50,000। बीटेक आप करना चाहे पीसीएम से 170 के आसपास। बैचलर ऑफ ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें 1 लाख के आसपास। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स 30 से 35 हजार। ये टोटल कोर्स की फीस है, तो अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है।
है ना, बढ़िया। और तमाम BA LLB आप 170 में कर सकते हैं, BBA LLB 170 में, BBA MBA आप इंटीग्रेटेड कोड 170 में, BC MC 170 में, है ना। DELED बोलते हैं इसको, है ना, 75,000। डी फार्मा हो गया, वोकेशनल आप चाहे तो बैचलर डिग्री कर सकते हैं 50,000। तो ये सारी की सारे आपके कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी आपको यहाँ मिल जाती हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक तो भैया MU स्कॉलरशिप हो जाती है, हाँ, मेवाड़ यूनिवर्सिटी की प्रॉपर, है ना। 75 ट्यूशन फी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सारी चीजें 90% से ज्यादा मार्क्स अगर 12th क्लास में आपके आए हो तो, है ना। मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए अलग फैसिलिटी है स्कॉलरशिप की, स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, कैटेगरी वाइज या फिर, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर, हाँ, अगर एक्टिविटीज में आप अच्छे हैं तो उसके लिए अलग आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी तरफ से भी बहुत सारी आपको क्या हो जाती है माइनॉरिटीज़ के लिए और अलग अलग जैसे रिजर्वेशन बेस्ड कैटेगरी वाइज बहुत सारी, हाँ, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो भाई देख लेना, स्कॉलरशिप वगैरह जाने के लिए आप, हाँ, पहले चेक कर लीजिए, फॉर्म वगैरह वहाँ फिलअप हो जाते हैं। कैंपस आप देखेंगे तो यार भैया NH79 है जो इसके आसपास चलता है, वहीं पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गंगानगर में ये फैला हुआ है। द यूनिवर्सिटी कैंपस 30 एकड़ में है ये, है ना। चित्तौड़गढ़ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो घूमने भी जा सकते हो, घूमने की तो बात है ही नहीं, राजस्थान तो मतलब घूमने के लिए कम पड़ जाएगा आपको, समय कम पड़ जाएगा, घूमने के लिए जगह ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे दभोग जो उदयपुर है, उदयपुर का ही है, 100 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, ये एयरपोर्ट मिल जाएगा पास में, ठीक है। दिल्ली मुंबई हाईवे बीच में पड़ता ही है, कनेक्टिविटी NH48 भी हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक ठाक है, रेगुलर फ्लाइट्स वगैरह और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये कैंपस देखो आप भैया, सारी व्यवस्थाएं इनने करके दी हुई हैं। ये 1 नंबर पर सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल है, फिर 2 नंबर पर मेस है, कैंटीन है, 3 नंबर पे बॉयज़ हॉस्टल है। तो ये पूरा इनने नंबरिंग करके बताई हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ ऑडिटोरियम 21वें नंबर पे सबसे लास्ट में। तो ये पूरा कैंपस है, आप देखेंगे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से यहाँ पे करी हुई है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कैंपस। बढ़िया। कैंपस टूर के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आपको पूरा कैंपस टूर हो जाएगा। लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए आपको रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है, पीडोकॉगी प्रोग्राम्स भी कराए हुए हैं, सेमिनार वर्कशॉप भी करवाए जाते हैं, स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल विजिट और बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग प्लेसमेंट, सेल्फ पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए सारी व्यवस्थाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की व्यवस्थाएं, फीडबैक स्कीम, मॉडर्न एजुकेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम चलता है, स्कॉलरशिप इंसेंटिव, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जो एक हर कॉलेज में है। ये ऑप्शन हर कॉलेज में ऑप्शन है, हमें पता होना चाहिए। एक भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहां ये व्यवस्थाएं नहीं होगी, यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जहां ये व्यवस्थाएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल पॉलिसी चल रही है, हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन का, तो भैया उसके लिए व्यवस्थाएं करी गई। सरकार भी इनमें मदद करती है, बस पता आपको होना चाहिए। ग्रीन कॉरिडोर या ग्रीन कैंपस की बात करें तो ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे आजकल चल रही है हर कॉलेज में। हम देख रहे हैं कि यार ग्रीन कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इन्वायरमेंट सेफ्टी और सारी चीजें हम यहाँ नहीं सिखाएंगे तो कहाँ सिखाएंगे लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो यार कितनी बढ़िया बढ़िया इन्होंने व्यवस्था करके रखी है, अलग अलग प्रकार के इनने पेड़ पौधे लगवाए हुए हैं, आय हाय हाय, ठीक है। मेवाड़ में लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी आप देखेंगे किताबों से भरी पड़ी है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की ये बुकें रखी हुई हैं, फिर अलग अलग ये इनने लेबल लगा के रखे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये लगे हुए हैं। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बुक होंगी मेरे को लगता है ना। तो ये एक छोटा सा इन्होंने लाइब्रेरी का, हाँ, छोटा सा सेक्शन दिखाया, बाकी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ लाइब्रेरी में हैं। किताबों को लेके कछु बच्चे ले गए होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, पावर प्लांट, ताकि भैया हाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए व्यवस्थाएं हो। गर्मी तो रहती है राजस्थान में, तो भैया उसका उपयोग करके सोलर एनर्जी, कितना बढ़िया काम, तो बढ़िया चल रहा है। तो डिफरेंशियल ईबिल जितने बच्चे हैं उनके लिए फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, रिसोर्स बनाए हुए हैं, है ना, रैंप है, सारी व्यवस्थाएं उस हिसाब से की हुई है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दुविधा ना हो। ये ना हो कि भाई मैं ऐसा हूँ इसलिए नहीं पढ़ पाया, नहीं, हर बच्चे के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे करके रखी हुई। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम हर कॉलेजेस में चलता है, यूनिवर्सिटी में चलता है, ताकि वेस्ट को अपन क्या कर सके, मैनेज कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आजकल चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में पानी की वैसी समस्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोग्राम भी यहाँ पे करवाए हुए हैं। परिंदाओं के लिए देखो भैया, पानी आने की व्यवस्था जब हमें नहीं मिल रहा है तो बच्चियों के लिए तो कितनी उम्दा व्यवस्था करके रखी हुई है। तो यार इनका देखो ध्येय बहुत अच्छा है, उस हिसाब से सारी बढ़िया है। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, आप देखोगे फॉर्मल एजुकेशन के बेसिक पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, इंटर्नशिप हो जाती है, प्लेसमेंट, सारी चीजें। तो ये हर प्रकार की व्यवस्था इन्होंने करके तो रखी हुई है करिकुलम में, तो सारी चीजें एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टेट माइंस है, मिनरल्स हैं, है ना, मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फेयर लैब्स है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग
और सारी व्यवस्थाएं जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, बाकी जेके सीमेंट, एचसीएल, इन सारी जगहों पे क्या है आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है कॉलेज के द्वारा। इंटर्नशिप जो है 250 से 300 अलग अलग फॉर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके साथ इनके MOUs हैं, वहाँ पे ये बच्चों की इंटर्नशिप भी कंडक्ट करवा देते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ओसवाल सीड्स हो गया, है ना, हाउस कोट हो गया, द्वारका कोट हो गया, अमर उजाला हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, इस टाइप के सारे जो इनके MOUs वाले हैं, सर्दी वाले हैं, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा देते हैं। प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के बाद हम एक कुछ आउटपुट चाहते हैं। वो आउटपुट क्या है, तो भाई टॉप रिक्रूटर्स इनके CET टायर, जो आपने नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा भरोसेमंद टायर आजकल मानते हैं लोग बाग उसको, MRF का नाम भी सुना हो, है ना। बिस्लरी बॉटल जो अब बिक चुकी है, टाटा समूह ने ले लिए। LNT लिखना था, वो LT लिख गया, ठीक है। KEI, मित्सुबिशी, हिसाची, एसेंचर, TCS, विप्रो, BSNL, इंडियन ऑयल, पैरागॉन, IBM, फिलिप्स, महिंद्रा, ICICI, LG और भी तमाम बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जो इनसे आती हैं बच्चों के प्लेसमेंट्स के लिए। हाईएस्ट पैकेज जो गया है, देखो आप 2020 में 40 LPA का गया था, 23 लाख का LPA जो है 21 में कम हो गया 40 के बाद, और 21 LPA 22 में मिला, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज कम हो जा रहा है। ऑन एन एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 LPA का है 2022 का, ठीक है फीस के हिसाब से, क्योंकि तमाम फीसें हमने देखी है, कोई बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे है नहीं है, 1-2 लाख की फीस है टोटल ओवरऑल, उसमें 6 LPA का मिल रहा है, तो सारा खर्चा जोड़ के भी बढ़िया है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जो है अभी तक 574 2022 में प्लेस्ड हुए थे, टोटल कंपनीज जो है 116 यहाँ पे आई हुई थी। तो यार मेरे को रिकॉर्ड देखो यार, मैं ये नहीं देखता कि कहीं 40 लाख का LPA है या 60 लाख का LPA है या 25 लाख का LPA है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि हमने जो इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपना पैसा, उसके ओवर हमको क्या मिल रहा है, तो एटलीस्ट उससे ज्यादा मिल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और वो क्या, ऑन एन एवरेज पैकेज होना चाहिए। भाई हम अगर 2 लाख रुपए लगा रहे हैं अपने कोर्स में और हमको 6 लाख का पैकेज मिल रहा है, 2 लाख हमने खाने पीने रहने के भी इन्वेस्ट कर लिए, तो 4-5 लाख होते हैं और 6 का मिल रहा है, तो अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप 25 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपको 12 का मिलेगा, तो फिर क्या ही मतलब। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कि कम में ज्यादा मिलना, ठीक है। बाकी सब बच्चों की अलग अलग मान्यताएं होती है यहाँ पे। सोसाइटीज की बात करें तो NCC, NSS, NCVT, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सोसाइटीज की करके रखी हुई है। रिव्यूज देख लेते हैं ऑन एन एवरेज, लास्ट में हम क्या तथ्यों पे निकलते हैं। तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी है, रिसर्च फैसिलिटी भी बढ़िया है, प्लेसमेंट ट्रेंड भी ठीक ठाक है जैसा मुझे लगता है। देखो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, कोलैबोरेशंस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनके बहुत सारे हैं, साथ ही साथ हॉस्टल की फैसिलिटी भी गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए मैस और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइजेस हैं, फीस भी ठीक है। देखो हमने जैसी बात करी है, तो हैंग आउट के लिए तो राजस्थान में कमी कहीं है ही नहीं, और यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो। अगर राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर स्टेट के बाहर से भी आप हैं और चाह रहे हैं कि राजस्थान में हम कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल बकेट में रख सकते हैं, अपनी कॉलेज की एक लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। बाकी एक बार जाके एडमिशन लेने से पहले घूम के जरूर आ जाना, देख लेना कैंपस कैसा क्या है, क्योंकि कई बार पिक्चर में बहुत अच्छी चीजें दिखती हैं और रियल लाइफ में अलग हो जाती है। तो जाके एक बार चेक कर लेना, चीजें हैं आगे बच्चों से थोड़ा डिस्कस कर लेना, सच्चाई वो वहां बता देते हैं। और आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है, अगर ये आप हमसे जानना चाहते हैं, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, आपके लिए आपकी प्रोफाइल के अनुसार कौन सा अच्छा कॉलेज हो सकता है, वो हम गाइड आपको कर देंगे, तो उसको फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों में इसको शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी की सारी जानकारी आपको CUET की, बेस्ट कॉलेजेस की और आपके करियर की यही सबसे पहले मिल पाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो पे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.